Hello, dear learners. I hope you all are doing very well. Now, I am here with another video lecture on the topic endocrinology. As we all are very much aware about the fact that endocrinology is a very essential topic from an exam point of view. If you are pursuing your MSc in geology or biochemistry or biotechnology, this is an important part from where questions are frequently asked. Now, I have made several series of this topic because अगर हम एक ही वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा. आपके लिए भी ये एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करना टॉपिक पॉसिबल नहीं होगा. इसीलिए मैंने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया है. एक सीरीज़ में एक ग्लैंड को पूरी अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया विद इट्स क्वेश्चंस ऑल्सो. यानी कि हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो प्लीज़ अगर आपको इसके आगे भी पढ़ना है और भी लेक्चर्स देखने हैं, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक and share if you find it useful for you. So now moving on to the topic, that is pineal gland. Before starting the explanation of pineal gland, let's discuss the various type of endocrine glands, that is primary and secondary. So basically primary endocrine glands are those glands whose function is to only secrete hormones. It means they have only solo function to secrete various kind of hormones. The primary endocrine glands residing in our brain are hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, and also apart from the brain there are several glands located in various parts of our body, that is thyroid gland, parathyroid gland, thymus, adrenal glands, pancreas, and the respective gonads in male and female. Now, the secondary endocrine glands are those glands which are responsible for other metabolic activity, but in order to complete that metabolic activity, they secrete hormone. It means they have secondary function of secreting hormones. प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनका बेसिक फंक्शन ही होता है, यानी कि इनका मेन फंक्शन ही होता है हार्मोन्स को सिक्रीट करना. बट सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनका मेन फंक्शन हार्मोन सिक्रीट करना नहीं होता है, वो उनका सेकेंडरी फंक्शन होता है. सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए वो लोग बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं. सो आई होप दिस बोथ कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू कि प्राइमरी और सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड में बेसिक डिफरेंस क्या है. द ओनली डिफरेंस इज कि प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपना जो भी फंक्शन करना होता है डायरेक्टली हार्मोन्स के थ्रू करता है, एंड जो सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स डायरेक्टली सिक्रीट नहीं करते. उनका ये सेकेंडरी फंक्शन होता है, उन्हें अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है और उसके लिए वो लोग हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं. नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मोन्स, सो लेट मी जस्ट टेल यू क्विकली दैट हार्मोन्स एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर. हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ 24 आवर्स चल रही हैं, वो सारी कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हार्मोन्स. हार्मोन्स का कॉन्सेप्ट जो है हम उसे बहुत अच्छे से भी समझ सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे बॉडी में थोड़ी सी भी चेंजेस आते हैं, थोड़े से भी कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है, अगर हम अपने डॉक्टर्स को विज़िट करते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपना बायोकेमिकल टेस्ट करा लो, इंक्लूडिंग थायराइड टेस्ट, शुगर टेस्ट एट्सेट्रा. तो वो सारे टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? हमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि जो हमारे हार्मोन्स एक रेगुलेटेड मैनर में काम करने चाहिए थे उसमें इम्बैलेंस होता है. आइदर वो डेफिशिएंसी में चले जाते हैं, यानी जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट हमें हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, या फिर जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहा है. एक्सेस भी हमारे लिए हार्मफुल है एंड डेफिशिएंसी भी डेफिनेटली हार्मफुल है. तो इस चैप्टर में यानी इस सीरीज़ में हम यही देखेंगे कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. नाउ लेट्स डिस्कस दैट व्हाट एग्जैक्टली इज pineal gland, its function, its location, its secretion, and various facts related to it. So basically, the pineal gland is a pine cone shaped gland which is a small gland located between the two hemisphere of the brain, so it is also known as third eye.
इट मीन्स कि जो पीनियल ग्लैंड होता है वो पी साइज का होता है और बहुत ही स्मॉल होता है साइज में, और वो हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर के सेंटर में लोकेटेड होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज थर्ड आई. सो after its location, the major question that is asked in different exams is what does it secretes? So basically it secretes a hormone that is commonly known as melatonin or the sleep wake cycle hormone or the circadian rhythm hormone. Circadian rhythm hormone क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका major function है to regulate our circadian rhythm. Now I have tried my best to accumulate all those important information from this topic so that you will be able to answer each and every question arising from this pineal gland topic. So let's discuss it one by one. सर्काडियन रिदम जो होता है, अगर मैं उसे नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो उसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है. अगर मैं एकदम बेसिक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो सर्काडियन रिदम यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो भी है सबका अलग अलग एक रूटीन बना हुआ है. लेट से कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई ऑफिस जाता है. 3 टाइप के इंडिविजुअल्स हैं. तीनों का ही रूटीन जो है 24 आवर्स रूटीन एकदम टाइटली पैक होता है. वेदर इट इज़ अ स्टूडेंट और अ पर्सन हु इज़ इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, तो उनका एक टाइम बाउंडेशन है कि हमें इतने से इतने ऑफिस जाना है, इतने से इतने घर आना है. बट अगर कभी काम का वर्कलोड ज़्यादा होता है या हाइपोथैलेमस ही स्टिमुलेट करता है सुप्राकाइमेस्टिक न्यूक्लियस को एंड इट स्टार्ट रिलीजिंग मेलाटोनिन हार्मोन. अब मेलाटोनिन हार्मोन का जो सिंथेसिस है वो नॉर्मली कब होता है? डार्क पीरियड में होता है. इट मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी लाइट. लाइट एक्ट एज अ एंटागोनिस्ट फॉर द सिक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन. यानी कि जब भी हम लोग डार्क पीरियड में रहते हैं तब मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट डिम ऑल द लाइट वाइल स्लीपिंग एट नाइट. यानी कि जब भी हम देखते हैं कि रात में बहुत ज़्यादा अगर हम लोग लाइट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बहुत ही ब्राइट लाइट हमारे सामने है, तो क्या होता है हमारे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, हम प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं. इसका रीज़न ये है कि जो स्लीप वेक साइकिल का जो हार्मोन है मेलाटोनिन, उसका जो एक्टिवेशन है वो इनहिबिट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव लाइट. तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें डार्कनेस चाहिए. It means कि darkness stimulate melatonin secretion and hence as a result sleep cycle is smoothened. The melatonin secretion is primarily regulated by hypothalamus through which nucleus suprachiasmatic nucleus यानी कि suprachiasmatic nucleus ये signaling करता है कि अब उसे melatonin release करना है. But the key player of melatonin secretion is the darkness period. It means specifically, melatonin is also known as hormone of darkness because in the darkness, the secretion of melatonin through this suprachiasmatic nucleus is stimulated only when it is dark. But what it happens if we are sleeping with excessive light, the light inhibit the secretion of the melatonin hormone which is responsible for the normal sleep-wake cycle. सो एज अ रिज़ल्ट जब भी हम बहुत एक्सेसिव लाइट में रहते हैं तो हमारा जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मेलाटोनिन का जो सिक्रेशन है वो डार्कनेस में होता है इंस्टेड ऑफ लाइट. तो जब भी हमें बहुत नींद की प्रॉब्लम होती है तो हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू भी कि अपने रूम का जो लाइटिंग है उसे डिम करे, एकदम डार्कनेस को प्रेफर करे. क्योंकि जो हमारा हार्मोन है, अगेन आई एम सेइंग द नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल हार्मोन दैट इज़ नोन एज मेलाटोनिन इज़ ओनली सिक्रीटेड व्हेन इट इज़ डार्क. यानी कि डार्कनेस में ही जो सुप्राकाइमेस्टिक न्यूक्लियस है इन द हाइपोथैलेमस, इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन. सो बेसिकली एक्सेसिव लाइट अगर होगा तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, एंड अगर डार्कनेस प्रोलॉन्ग डार्कनेस है तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन बहुत ही अच्छे से होता है एंड नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब नहीं होता है. दिस इज़ द रीज़न द मेलाटोनिन hormone is also known as the hormone of darkness because in the darkness its secretion is stimulated. In this diagram also you can see that melatonin is an endolamine which is derived from tryptophan. And how circadian rhythm is balanced in our body?
This is through the secretion of melatonin by the pineal gland. And this figure only you can see here, the suprachiasmatic nucleus is responsible for initiating the signaling, and this suprachiasmatic nucleus is present in the hypothalamus. So the origin or the primary signaling is done in the hypothalamus, and then it triggers the pineal gland to synthesize melatonin to regulate the circadian rhythm. Now आप इस फिगर में ये देख सकते हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन है, स्टिमुलेशन कब हो रहा है? स्टिमुलेशन जो हो रहा है वो डार्कनेस पीरियड में हो रहा है. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन एन ईजी मैनर. जब भी डार्कनेस होता है तो जो हमारी सुप्राकाइमेस्टिक न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस में, वो सिग्नलिंग स्टार्ट कर देती है. इट मीन्स कि वो रिले करती है सिग्नल पीनियल ग्लैंड को दैट इट हैज़ टू सिंथेसाइज मेलेटोनिन सो दैट नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल एक्टिवेट्स. बट व्हेन इट इज़ सो मच ऑफ ब्राइट लाइट, यानी कि जब भी ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा होता है तो ये जो सुप्राकाइमेस्टिक न्यूक्लियस है उनका सिग्नलिंग इनहिबिट हो जाता है. इट मीन्स कि वो सिग्नल ही नहीं देंगी पीनियल ग्लैंड को कि मेलेटोनिन का सिक्रीशन करना है, और नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल जो है वो इनहिबिट हो जाएगा. एंड लेफ्ट साइड के फिगर में आप देख सकते हैं जो पीनियल ग्लैंड है वो एक स्मॉल कोन फाइन शेप का एक स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है मेनली मेलेटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन में. So let's solve some multiple choice question to understand that we have grasped this topic or not. So the very first question is, which of the following hormone regulates sleep wake cycle? As we have read that the very function of the melatonin hormone is to regulate the sleep wake cycle or to regulate the circadian rhythm. So the answer of this question is melatonin. Now the next question is, which of the following endocrine glands secretes melatonin? Again, a very easy and basic question. Melatonin is secreted by pineal gland and not pituitary or any other gland mentioned in the option. Now the next question is, which of the following is true about melatonin? It influences metabolism, it influences pigmentation, it influences menstrual cycle, all of these. So basically melatonin serve several different functions as mentioned in the option. So the correct answer is all of these. Now the next question is, artificial light, extended work time and reduced sleep time disrupt the activity of which gland? This is very clear answer, pineal gland. Pineal gland is the only gland which is disturbed through our various activity when we expose ourselves to light or whether it in dark. So the pineal gland activity is disrupted because of the melatonin hormone. Now the next question is, what is the relationship between melatonin and the circadian rhythm? As this question is the basis of our today's lecture, so melatonin basically what it does, it regulates the circadian rhythm. So A is correct. B, melatonin is not related to the circadian rhythm. This is incorrect because melatonin is the only hormone which regulates our sleep-wake cycle. So B is the incorrect option. Now let's read C option. The circadian rhythm regulates melatonin production. So this is the correct option. So as per the options given, the answer is both A and C. So यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए. 5 बेसिक पॉइंट्स अगर मैं इस लेक्चर का कंक्लूड करूँ तो सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि पीनियल ग्लैंड कहाँ रहता है? ब्रेन, विद इन दी ब्रेन रहता है और पी साइज स्ट्रक्चर होता है और क्या सिक्रिएट करता है? मेलाटोनिन. अगर आपको क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा तो पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन को ही बेस रख के पूछा जाएगा, मेलाटोनिन का फंक्शन. वेदर आपको ये बोल दिया जाए कि एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा देर तक लाइट ड्यूरेशन में रह रहा है तो उसका कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब होगा, तो आंसर विल बी मेलाटोनिन. या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो हमारे स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सर्काडियन रिदम में हेल्प करता है, तो इन सभी का आंसर जो होगा वो होगा मेलाटोनिन. तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो आई होप कि मैंने बहुत ही ईजी वे पे ट्राई किया है. अगर आपके कोई सजेशंस हो सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं.
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो इस पूरे लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा ताकि आपका एंडोक्राइनोलॉजी जो पोर्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो पाए, और उससे रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसे बहुत अच्छे से सॉल्व करें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ऐसे ही बेसिक तरीके से जो भी सीरीज़ है वो लेके आऊँ ताकि आपको ईजी भी हो समझने में और आप उसे याद भी कर सकें। अगर आपको ये लेक्चर का वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल टैग इट इन द कमेंट सेक्शन, सो डू लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।